चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ का महल जो त्रेता युग का सबसे बड़ा प्रतीक है, एक कालातीत विरासत जिसका नाम है दशरथ महल। मैं इस वक्त उसी दशरथ महल में मौजूद हूं जहां पर प्रभु श्री राम की किलकारियां गूंजी, जहां पर मां कौशल्या हर्षोल्लास में नजर आई। वो उजाला हर किसी ने देखा और आज एक तरफ जहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वही हर्षोल्लास आज एक बार फिर से पूरी अयोध्या में नजर आने लगा है, जिस तरीके से रामायण काल में था। और इसी को देखते हुए राजा दशरथ महल को भी इसी तरीके से सजाया गया है जैसे दुल्हन की तरह वो पहले सजा करता था। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। 22 जनवरी को हजारों साल के इंतजार के बाद महाउत्सव होने जा रहा है। अयोध्या सज सवर रही है, हर गली चौक चौराहा राम नाम से पटा पड़ा है। सरयू की कलकल बहती धारा राम का राग छेड़ रही है, और हो भी क्यों ना, प्रभु श्री राम जो आ रहे हैं। तैयारी भव्य है और दिव्य है ये नजारा। देश विदेश से लाखों लोग जुटेंगे, क्योंकि अयोध्या में एक बार फिर दिवाली जैसा नजारा होगा। राम मंदिर के साथ साथ विशाल और भव्य दशरथ महल भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। यहाँ तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। साज सज्जा का काम किया जा रहा है, जिसे देखकर लग रहा है कि दशरथ महल में रौनक साल 2024 में एक बार फिर लौट आएगी, जो रामायण काल में थी। ये दशरथ महल है जो अयोध्या के बीचों बीच बसा है। दशरथ महल प्रभु श्री राम की जन्मस्थली से महज चंद कदम की दूरी पर स्थित है। अयोध्या में एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ और चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल है ये, जिसमें त्रेता युग की झलक आपको आज भी दिखाई पड़ती है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या में दशरथ महल एक पर्यटक स्थल से ज्यादा एक आध्यात्मिक यात्रा है। इतिहास में रुचि रखने वाले और धार्मिक जानकारी रखने वाले इस महल की महत्ता को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी रहता है। अगर आप दशरथ महल की बात करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपकी यात्रा अविस्मरणीय साबित होगी। फिर चाहे आप इतिहास में रुचि रखते हो, या फिर आप आध्यात्म में रुचि रखते हो, या फिर आप रोचक जानकारी भी जानना चाहते हो, तो इसके लिए दशरथ महल एक अविस्मरणीय यात्रा के रूप में सामने आती है। बेहद भव्य और खूबसूरत दशरथ महल सरयू तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में राजा दशरथ ने इस महल की स्थापना की थी। मौजूदा समय में अब यह महल एक पवित्र मंदिर के रूप में तब्दील हो चुका है। इस महल में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित है। इस महल में राजा दशरथ, कौशल्या, केकई, सुमित्रा की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मान्यता है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ रहा करते थे। दशरथ महल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे और फिर शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी राम भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। दशरथ महल का प्रभु श्री राम के साथ पुराना खास नाता रहा है। यहाँ पर लोग तो पहुँचते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आखिर दशरथ महल की महत्ता क्या है। पुजारी जी इस वक्त रामजी दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामजी दास जी, दशरथ महल और प्रभु श्री राम कहते हैं कि यहाँ पर उनकी किलकारियाँ गूंजी, जरा इसकी महत्ता और इसके इतिहास के बारे में बताइए। जी हाँ, दशरथ महल यही है जहाँ पे आज भी हमारे श्री राघवेंद्र सरकार की सेवा बाल रूप में ही किया जाता है, और हमारे जो दशरथ महल में जो भगवान विराजे हुए हैं बाल रूप में ही हैं, जहाँ वर्तमान में 4 पुजारी सेवा करते हैं। एक पुजारी सेवा यहाँ की नहीं हो पाता, 4 पुजारी मिलकर सेवा करते हैं, बड़े बाल रूप में ही हैं। कहा गया है कि तुम मम सखा भरत संभ्राता सदा रहुपुर आवत जाता। और एक चीज़ ये भी कहा गया है रामचरितमानस जी में
कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन यही है दशरथ महल, जहाँ पे भगवान बाल रूप में चारों भाई अपने ही अंश से अवतरित लिए। और उसी स्थान पर जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर दशरथ जी महाराज मणियों की चूर्ण बना करके छींट दिया करते थे और उसी में चारों भाई खूब नित मन भर खेला करते थे। वही दशरथ महल है। कहा गया है बंद बाल रूप सोई रामू सब विधि सुलभ जपत जही नामू। भगवान श्री राम जी का नाम तो ऐसा है कि जिस भी दशा में रहें, जिस भी वेशभूषा में रहें, भगवान के नाम तो लेना बड़े ही सुंदर है, तात्विक है। इनका स्मरण करना ही हमारे लिए कर्तव्य है। अगर मैं अपने कर्तव्यता के अनुसार अपना नाम भगवान का ले लिए तो मेरा जन्म सफल हो जाता है। और अयोध्या में आए और दशरथ महल ना आए तो आना अधूरा माना जाता है। और मेरा सरजू में स्नान करना भी पुण्य की ही बात है। अगर मैं सरजू आए स्नान किए तो दशरथ महल को आना ही आना है, नहीं तो उतना जो मुझे दर्शन का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ की प्राप्ति नहीं होती। यही दशरथ महल है। बहुत बड़ी महत्ता है इसकी, और इसकी एक आध्यात्मिक यात्रा इसको कहा जाता है कि जब आप दशरथ महल में आएंगे तो ये एक आध्यात्मिक यात्रा ज़्यादा है, एक पर्यटन स्थल से ज़्यादा आध्यात्मिक यात्रा है। किस तरीके से लोगों का जुड़ाव इसके साथ है? आप संपूर्ण भारत में एक पौराणिक पुरानी विचारधाराओं के साथ अगर जोड़ा जाए इस बातों को, तो कहा गया है कि अगर अन्य जगह जाएं और दशरथ महल या अयोध्या जी में आएँ तो आने के बाद मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है, शांत वातावरण का माहौल उत्पन्न होने लगता है कि अपने आप से रहा नहीं जाता। और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उस स्थान पर जाऊं जहां पर भगवान मुझे साक्षात मिल जाए और मेरे मन की शांति हो जाए। लोग मन की शांति के लिए ही अयोध्या की यात्रा, बनारस की यात्रा, अन्य जगह की तीर्थ स्थान की दर्शन करते हैं, जिससे अपना आत्मा और मन की शांति हो और मेरा जो परिवार है सुख शांति की अनुभूति प्राप्त कर सके। लेकिन दशरथ महल आने पर व्यक्ति की जो अमंगल होता है वो क्षण भर में नष्ट हो जाता है और मंगल ही मंगल उससे प्राप्त होता है। तो वही दशरथ महल है। हम भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पुजारी दशरथ महल में ही हूँ। गुरुदेव भगवान की कृपा से मैं पुजारी पद पर लगभग 12 वर्ष में हो चुका है पूजा करते करते। जल्दी से बताइए, कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? हिंदू धर्म के करोड़ों लोगों का 500 वर्षों का इंतजार अब खत्म होने को है। जी, बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे धार्मिक उत्थान के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योगदान और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान रहा है, जो संपूर्ण भारतवर्षवासियों के लिए बहुत ही सुखदायक और सुनने के लिए और दर्शन करने के लिए कान भी और आँख भी और जिह्वा भी जो ललायित था कि मैं भगवान श्री राम का दर्शन करूंगा, रामलला कब गर्भगृह में आएंगे, कब मैं दर्शन कर पाऊंगा, ऐसा सोचना विचारना ही सिर्फ था। लेकिन हमारे इन दोनों माननीयों के आने से हमारे भारतवर्ष में एक नया सूरज का किरण जब पड़ा है, विकसित हुआ है, तो जैसे लग रहा है कि भगवान साक्षात त्रेता युग में पुनः आ गए हुए हैं। मैं त्रेता युग में ही हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। संसार की खुशी तो खुशी ही है, उनकी खुशियों के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, उनका खुशी तो अपार है। वो तो चाह रहे हैं कि मैं कैसे अयोध्या आऊँ और कब भगवान के गले लगाऊँ और कब उनके हृदय में, अपने हृदय में बसा कर उनके अपने घर ले जाऊँ। लेकिन मेरे राघवेंद्र सरकार तो बाल रूप में है, सबके हृदय में है। आप जहाँ हैं वहीं से भगवान की नाम लें, सीताराम सीताराम का जाप करें, भगवान सबको कल्याण करते हैं। यही वो राम जन्मभूमि दशरथ महल है।